नमस्कार बंधुगण आज वीडियो आम किसी बछ बछ अनुचिंता विषय आलोचना करवा वीडियो भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करदे। नंबर 1 शोवा समय केबे भी शोवा घर संपूर्ण अंधार करने उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं भयंकर स्वप्न आसबार संभावना रही है। नंबर 2 घरे जदि कौन से लोक रोगाग्रस्त रोते तेबे महामृत्युंजय मंत्र जप करने सहित शिवलिंग रे कंचा क्षीर अर्पण करने द्वारा समस्त रोग दूर हो जाए। नंबर 3 विद्यार्थी माने अत्यधिक समय शोवा उचित नुहे। यह कल्याणकारी होई न थाए। नंबर 4 कौन सी शोइथिबा व्यक्ति को केबे भी अचानक उठाइबा उचित नुहे। यह अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाए। नंबर 5 शास्त्र अनुसार कौन सी मंदिर किंबा श्मशान रे केबे भी शोइबा उचित नुहे एवं जदि घरे एका रहुतांती तेबे पाखरे पानी पात्र किंबा लुहा जिनिस रखिबा उचित। नंबर 6 सूर्य को पूजा टगर फूल व्यवहार करने उचित नुहे। सेहीपरि माता दुर्गा को अरख फूल रे पूजा करने अनुचित। नंबर 7 महादेव को पूजा करने समय हलदी तुलसी एवं केतकी फूल व्यवहार करने उचित नुहे। सेहीपरि विष्णु को पूजा दुदुरा फूलर व्यवहार होई न थाए। नंबर 8 केबे भी भंगा खट किंबा ऐठ मुहरे शोइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं दारिद्र्यता प्राप्त होता है। नंबर 9 जीवन रे केबे भी संपूर्ण उलग्न होई शोइबा उचित नुहे। यह द्वारा घरे धनर अभाव होगा सहित शरीर रोगाग्रस्त होता है। नंबर 10 सूर्य उदय एवं सूर्यास्त समय शोइबा उचित नुहे। यह अत्यंत मंगलकारी होगा सहित रोग एवं दारिद्र्यता प्राप्त होता है। नंबर 11 सूर्य अस्त हबार एक प्रहर पर शोइबा उचित एवं शोइबा समय मथारे जदि तिलक लगी थाए तेबे धोईदेवा उचित ताहा द्वारा मंगलकारी होता है। नंबर 12 घरे ठाकुर पूजा करने समय केबे भी जलुथिबा दीप और कलश एकाठी रखिबा उचित नुहे। अलग अलग रखिबा शुभप्रद होता है। नंबर 13 सूर्यास्त पर काहाको तुलसी गछ दान करने उचित नुहे किंबा तुलसी गछरे जल देवा अनुचित। यह अशुभ एवं अमंगलकारी होता है। नंबर 14 सूर्यास्त पर काहाको धन दान देवा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं कौन क्षति होबार संभावना रही है। नंबर 15 सूर्यास्त पर काहाको हलदी दान करने उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं कुंडली रे बृहस्पति कमजोर होगा सहित कौन समस्या देखा देवार संभावना रही है। नंबर 16 शास्त्र अनुसार अधिक कथा कहवा कि अजथा कथा कहवा उचित नुहे। यह द्वारा कथार मिछ वृद्धि होता है एवं आयुष कम होता है। नंबर 17 जीवन में केबे भी अभिमान करने उचित नुहे। यह अमंगलकारी होगा सहित आयु कम होबार संभावना रही है। नंबर 18 संध्या समय केबे भी दही क्या दान करने उचित नुहे। यह द्वारा शुक्रंकर खराब प्रभाव पड़ता है एवं घर सुख समृद्धि कम होबार संभावना रही है। नंबर 19 सूर्यास्त पर केबे भी क्षीर दान करने उचित नुहे। यह अशुभ एवं अमंगलकारी होता है ता सहित अर्थ अभाव देखा देवार संभावना रही है। नंबर 20 अत्यधिक स्वार्थ भावना केबे भी मन में आसवा उचित नुहे। यह शुभंकर होई न थाए एवं आयुष क्षीण होबार संभावना देखा दे थाए। नंबर 21 अधिक रागिबा किंबा क्रोध आसवा द्वारा अमंगलकारी होता है एवं मन में उचित और अनुचित भावना आसी न थाए ता सहित आयु कम होगा सहित शरीर मध्य रोगाग्रस्त होता है। नंबर 22 जीवन में कौन सी जिनिस त्याग करिबार स्वभाव वृद्धि करने द्वारा मंगलकारी होता है एवं शास्त्र अनुसार त्यागर भावना कम हेले आयु क्षीण होता है। नंबर 23 ठाकुर पूजा करने समय धला हल्का गोलापी किंबा हल्का हलदिया रंगर वस्त्र पिंधिबा उचित। यह द्वारा शुभप्रद होता है। नंबर 24 घर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे ठाकुर घर करने सहित ठाकुर घर रंग हलदिया किंबा नारंगी करने द्वारा शुभप्रद होता है एवं घर पर बहुत मंगलकारी होता है। नंबर 25 शास्त्र अनुसार जीवन में केबे भी काहाकू धोखा देवा किंबा बेईमानी करने उचित नुहे। यह अत्यंत अमंगलकारी होगा सहित आयुष मध्य कम होता है। नंबर 26 घरे जदि धनर अभाव देखा दे थाए तेबे नारायण को हलदिया पुष्प अर्पण करने द्वारा मंगलकारी होगा सहित धनर अभाव दूर हो जाई थाए। नंबर 27 ओदा पादरे किंबा मैला पादरे केबे भी शोइबा उचित नुहे। यह बहुत अशुभ एवं अमंगलकारी होता है। नंबर 28 घरे जदि बिना कारण कली झगड़ा होता है
ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ଠାକୁର ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 30, ଆମ୍ବପତ୍ରର ହାର ତିଆରି କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବପତ୍ରର ତୋରଣ ତିଆରି କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 31, ଘରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେବେ ଉଭୟ ମିଶି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ନମ୍ବର 32, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଘରକୁ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 33, ଠାକୁର ଘରେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ଚନ୍ଦନ, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ମଧୁରତା, ସୌମ୍ୟତା ଏବଂ ସରଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 34, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପକାଇ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜାର ଫଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 35, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଦଳୀ କିମ୍ବା ଶାଳ କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 36, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଘରୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 37, ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଥର ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 38, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଠାକୁର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 39, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 40, ଘରେ ନେଉଳ, ଧଳାପାରା କିମ୍ବା ଧଳାପାରର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 41, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ କେବେ ବି ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 42, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଲଗାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 43, ଯଦି ଦୋକାନରେ ଭଲ ବେପାର ହେଉନଥାଏ କିମ୍ବା ଘଟା ହେଉଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ 4 ଭାଗ କରି କାଟି 4 ଛକ ସ୍ଥାନରେ 4 ଦିଗକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 44, ଯଦି ରାତିରେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଶୋଇବା ବେଳେ ତକିଆ ତଳେ ଲେମ୍ବୁ ରଖି ଶୋଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। 45, ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପଡ଼ୁନଥାଏ ତେବେ ଶୋଇବା ଘରେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ 2 ଫାଳ କରି ପକାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 46, କାଚ ବୋତଲରେ ଲୁଣ ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ରଖିଲେ ତାହା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 47, ଗାଧୋଇବା ଘରେ ନଖ କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 48, ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା, ଚମଡ଼ାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତେଲ, ଲୁଣ ଏବଂ କୋଇଲା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 49, ଗାଈ ଖୁରାର ଧୂଳି, ଧାନର ଧୂଳି, ଭଣଜାର ପାଦଧୂଳି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 50, ରବିବାର ଦିନ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପ ଜଳାଇ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି 7ଟି ରବିବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।